दोस्तों, इंटरनेट पर मोए मोए करते हुए इस ट्रेंड के बीच में मैंने एक बहुत फनी जोक पढ़ा और वो पढ़ के अंदर से आवाज़ आई, ओह बेन स्ट्रोक्स। मेरी दीदी ने आज मेरे भैया को बोल दिया कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। तो जीजाजी बोले, अच्छा ठीक है, मैं भी जल्दी जल्दी टपरी बाबा के पास जाता हूँ। तो दीदी बोली, ओ मुझे इतना मिस करोगे, इतना प्यार करते हो, उनसे मुझे वापस मांगने जाओगे? तब जीजाजी बोले, अरे नहीं पगली, उन्हें बोलने जाऊँगा कि कृपा बरसने लगी है। तो यारों, मेरे घर तो कृपा बरसने लगी है। तुम्हारे पास भी कृपा लूटने का शानदार मौका है। जल्दी से वक्त की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जैसे मर्जी हो वैसे दबा दो। वैसे दोस्तों, दुनिया का सारा सुख एक तरफ और सर्दियों में वुलन कैप उतार के सर खुजाने का सुख एक तरफ। बस कुछ ही घंटों की बात है, फिर नंगे पाँव घूमने का वक्त है। अरे अरे, मेरा मतलब कि हमारे सॉक्स खिड़की और दरवाज़ों पे लटकने वाले हैं। क्यों? अरे अरे, सांता क्लॉज। जी हाँ, सांता क्लॉज ढेर सारी पॉपिन्स, कैंडीज़ और चॉकलेट्स हमारे सॉक्स में डालकर जाएंगे। तो भैया, जिनके पास सॉक्स हैं वो जल्दी से तैयारियों में लग जाएं और बाकी लोग मेरे साथ आएँ। अरे अरे, इतनी सुंदर भी नहीं हूँ मैं, पर अब आ ही गए हो तो चलो मेरे साथ वेटिकन सिटी की सैर पे चलना पड़ेगा। एक छोटा सा प्यारा सा शहर जो अपने यूनिक स्टाइल और क्रिसमस सेलिब्रेशन करने के लिए टॉक ऑफ द टाउन बना रहा है। और जब से मुझे पता चला है कि इंसान को जीने के लिए 13 मिनरल्स की ज़रूरत होती है और वो सभी रेड वाइन में पाए जाते हैं, तब से मैं क्रिसमस पार्टी का वेट कर रही हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ। कैथरीन एक ब्यूटीफुल, चार्मिंग और इंटेलिजेंट लड़की है जो वेटिकन सिटी के एक छोटे से गांव को बिलोंग करती है। कुछ दिन पहले ही वो अपने घर आई है। प्रोफेशनली वो एक यंग डिटेक्टिव है जो इन रहस्यमय घटनाओं की पहेली सुलझाने के लिए शहर से गांव की ओर खींची चली आई। वेटिकन सिटी के एक प्रोफेशनल न्यूज़पेपर द डेली रोमानो वेटिकन में एक सनसनीखेज खबर छपती है। वेटिकन सिटी का एक बहुत ही पुराना हिस्टोरिकल और ट्रेडिशनल क्रिसमस ट्री अचानक गायब हो जाता है और शहर के फुटपाथ्स, स्कूल्स, चर्च और दुकानों के बाहर अजीबोगरीब नोट्स मिलने लग जाते हैं। स्कूल के गेट के बाहर पड़े नोट में लिखा था कि 1857 में जिंगल बेल्स को शुरू में क्रिसमस फेस्टिवल के लिए नहीं लिखा गया था। इसे ओनली स्कूल प्रेयर्स और थैंक्सगिविंग पार्टीज के दौरान गाया जाता था। ये नोट्स अभी हाल में हुए रहस्यमयी घटनाओं से जुड़े शहर के खजाने की ओर हिंट्स देते हैं। कैथरीन अपने बचपन के दोस्त सैमुअल से इन नोट्स को लेकर मिलने पहुंचती है। सैमुअल सीनियर इन्वेस्टिगेटर के पद पर काम करता है। दोनों वेटिकन सिटी की हिस्ट्री को पढ़ना और उसमें छिपे रहस्यों को पता लगाने में जुट जाते हैं। वो शहर के बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाओं और पालतू जानवरों से बात करने की कोशिश करते हैं। हर शख्स के पास अपनी एक अलग कहानी और राज है। एक दिन चर्च के बाहर सैमुअल को एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि चर्च को जीसस क्राइस्ट का शरीर माना जाता है, क्योंकि बाइबल में चर्च कभी भी किसी बिल्डिंग को डिनोट नहीं करता है। यह हमेशा लोगों को डिनोट करता है। ये लोग हमेशा जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं। वो सभी नोट्स को कलेक्ट और एनालाइज करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये शख्स क्रिश्चियनिटी का कट्टर फॉलोअर है। क्रिसमस की तैयारी, बाजार के शोरगुल और फैमिली की एक्सपेक्टेशंस के दबाव में दोनों इस रहस्यमय खेल की गुत्थी को सुलझाने के लिए समय के खिलाफ भागते रहते हैं। इस कश्मकश में कैथरीन और सैमुअल को कई लीगल लॉज को ताक में रखकर पुलिस की नज़रों से दूर उस क्रिसमस ट्री को ढूंढना है जो कभी वेटिकन सिटी के लोगों के सर का ताज हुआ करता था। क्रिसमस ट्री की खोज करते करते दोनों लोग शहर से बॉर्डर की तरफ जाने वाली रोड पर एक ब्रिज देखते हैं। उस ब्रिज के बाहर उन्हें एक अनजान पेड़ की लंबी मजबूत शाखाओं और घनी झाड़ियों का एक दृश्य दिखता है जो शायद होली बुक बाइबल के हिसाब से ह्यूमैनिटी को डिनोट करता है। और जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते हैं, यह वही क्रिसमस ट्री प्रतीत होता है जो वेटिकन सिटी के लोगों को याद दिलाता था कि मेरी जटाएं, शाखाएं और इन शाखाओं पे झूलती पत्तियां जीसस क्राइस्ट के क्रूज पर चढ़ाए गए कांटों के ताज की पहचान है। दिल को झंझोर देने वाली इस इन्वेस्टिगेशन को अपने अंजाम तक पहुंचाने के बाद भी कैथरीन को अभी तक इससे पीछे छुपे उस शख्स की तलाश है जिसने इस पेड़ को गायब किया। वेटिकन सिटी जैसे छोटे शहर के लोग लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद भी अपनी हिस्टोरिकल हेरिटेज को वापस पाकर खुश हैं।
और अब खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। लेकिन दूसरी ओर कैथरीन के मन में ये कसक दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी कि किसी एंटिलोफोबिक पेशेंट की तरह बिहेव करने लगी थी, मानो किसी गुत्थी को सुलझाने के बाद भी मन में बेचैनी बनी रहना या दिमाग में कोई लगातार बना हुआ डर। एक दिन कैथरीन को न्यूज़ मिलती है कि क्रिसमस ट्री की मिस्ट्री में एक नया मोड़ आ गया है। सैम्यूल को कॉल करती है, दोनों फिर से मामले की खोजबीन में लग जाते हैं। खोजबीन में दोनों पाते हैं कि इस पूरी मिस्ट्री को गढ़ने वाला रिटायर्ड डॉक्टर गैब्रियल था। कैथरीन ने राइट इंटेरोगेशन टेक्निक का यूज़ करके डॉक्टर गैब्रियल से सच उगलवाया। आप सोच रहे हैं ना कि ये राइट इंटेरोगेशन टेक्निक क्या होती है? इस टेक्निक की मदद से डिटेक्टिव कैथरीन ने डॉक्टर गैब्रियल का बिहेवियर एनालाइज किया। डॉक्टर गैब्रियल के राइट हैंड की कलाई के ऊपर जेम्स लॉर्ड पायरपॉइंट का टैटू बना हुआ था। कैथरीन और सैमुअल ने इस टैटू के बारे में डॉक्टर गैब्रियल से पूछा, ये आपके हाथ पे किसका टैटू है? कौन व्यक्ति है ये? डॉक्टर गैब्रियल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और गहरी सांस भरते हुए गुनगुनाने लगते हैं। Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, over the fields we go, laughing all the way. Jingle bells, jingle all the way. डॉक्टर गैब्रियल गाना गुनगुनाते हुए सैमुअल की पॉकेट से पेन निकालते हैं और इंटेरोगेशन डायरी में लिखते हैं, डू यू रिमेंबर द राइटर ऑफ दिस राइम? जी हाँ। कैथरीन और सैमुअल को डॉक्टर गैब्रियल का इशारा साफ समझ आ रहा था कि उनके हाथ में जिस जेम्स लॉर्ड पियरपॉइंट शख्स का नाम लिखा हुआ है वो जिंगल बेल्स कैरल्स के राइटर हैं। कैथरीन और सैमुअल का चेहरा शर्म से झुक जाता है। एक रहस्यमय मिशन डिज़ाइन किया और क्रिसमस ट्री गायब कर दिया ताकि लोग उसको ढूंढते ढूंढते ये समझ पाएं कि उन्होंने क्या खो दिया है। उनका इरादा और नियत गलत नहीं थी, सिर्फ वो तरीका गलत था जिसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की एजेंसीज को चकमा देकर एक विशाल और भव्य पेड़ गायब कर दिया। क्रिसमस ट्री की खोज करते करते शहर के अलग अलग कास्ट, कलर और जेंडर के लोग भी एक हो गए, जो बात बात पर एक दूसरे को नीचे दिखाने में पीछे नहीं रहा करते थे। पेड़ की एक डाल पर वाइट कलर का नोट लटका हुआ था और नोट में लिखा था बाइबल वर्स की फाइनल ग्रीटिंग्स 2 Corinthians 13:11 में लिखा है, फाइनली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स रिजॉइस, strive for full restoration, encourage one another, be of one mind, live in peace, and the God of love and peace will be with you. सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जिस तरह से गांधी जी ने ईयर 1932 में लोअर कास्ट के लोगों के अधिकारों के लिए अनशन किया था और ब्रिटिशर्स को सबक सिखाया था, ठीक उसी तरह डॉक्टर गैब्रियल ने भी शहर के लोगों को यह एहसास दिलाया कि जो इंसान जीसस क्राइस्ट के सेक्रीफाइस, आइडेंटिटी और डिवोशन को अपनी यादों से अलग कर देता है, वह इंसान को इंसान से भी अलग कर देता है। वक्त की आवाज़ चैनल की तरफ से सीक्रेट सेंटा गिफ्ट में खास आपके लिए हैं 3 यूज़फुल टिप्स टू प्रिजर्व क्रिसमस ट्री। पेड़ की फ्रेशनेस कैसे पता करें? पेड़ की पत्तियों को धीरे से मोड़कर उनका एनालिसिस करें। यदि वे सॉफ्ट हैं और आसानी से नहीं टूटते हैं तो यह पेड़ की फ्रेशनेस का संकेत देता है। वाटर कैपेसिटी कैसे पता करें? पेड़ को बनाए रखने के लिए एक मजबूत स्टैंड का यूज़ करें और 1 गैलन या उससे ज़्यादा पानी को कंज्यूम कर सकें। घर के अंदर रहते हुए पेड़ के लिए लगातार पानी की सप्लाई की देखरेख करते रहें। होममेड सॉल्यूशन ऑप्शनल रूप से एक DIY सॉल्यूशन तैयार किया जा सकता है। फर्स्ट, 1 गैलन गर्म नल का पानी। सेकंड, 1 कप कारो सिरप। थर्ड, 2 ऑज ब्लीच यानी कि क्लोरॉक्स। फोर्थ, हाफ चम्मच इप्सम सॉल्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मेरी क्रिसमस टू यू एंड योर फैमिली। जय हिंद, जय भारत।